हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 15, जिसमें हम हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट के विषय में चर्चा करेंगे, यानी उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे बीए के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर उनके सिलेबस में हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, साथ में आपको जो मोबाइल पे डिस्प्ले भी होगा वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा, जो कि बहुत काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट बना देता है। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। So our next topic is subordinate and lower court in district. There is a flow diagram here present. Subordinate and lower court here. The first of all civil court. There is civil court. Here is a criminal court and revenue court. There is the most important. And second is a civil court is divided by district judge or district session judge. There is the most important. And the next here. And the district judge is a district assistant of judge here divided sub judge and family court and municipal and small cases of court. There next here a criminal court. Criminal court is divided by the session judge and district and session judge, and further divided by metropolitans of magistrate or class 1, class 2, class 3 magistrate. There is a criminal here court. The next here is a review court. There is a review court is a board of revenues and the commissioner and collector and tahsildar and nasir tahsildar here. There is a 3 types here of civil court, criminal court and reviews court. There is a in of District of India, there is a various type of subordinate or lower court. They are the civil court, criminal court and the court of the reviews court. This court had a civil case, criminal case and reviews case respectively. The next is civil case. The petition to be a rupture between two or more persons regarding to the property, breach of agreement and contract and divorce or the landlord, tenant, debtor and civil court settle this is debtor. They do not awarded any punishment as a violation of law is not involved in a civil case. The next is a criminal case related to the violation of the law. This case involved the thief, dacoity, rape, pickpocketing, physical assault, murder, etc. These cases are filed in the lower court by their police or behalf of the state against the accused. And in such a case, the accused, if you found guilty, is awarded to punishment like a fine, imprisonment, and even death sentence. And the next is a revenge case related to land, revenge, and agricultural land is a district. The next year, qualification and appointment of a judge. The judge of subordinate court is appointed by the governor is a constitution and with the chief justice of high court of the concerned state. This day is a most of the state judicially service is an officer and included the magistrate or the secretary through the competitive examination held by the state public service commission, and they are finally appointed by the governor.
The next here is civil court. The court of the district judge is the highest civil court is a district is a deal with the civil case. Every often same court is called to the court of district and session judge when it is a deal with the both civil and criminal case at the district level. The judge of the court is appointed by the governor of the state. Below the court of district judge, there may be one or more court of sub judge in their district. Separate family court, which are the equal to court of sub is judged, has been to the established in the district to be exclusively here in case of family rupture, like a divorces, custody and children's, etc. Below there are the court of maniship of small cases of the court which is a decide case is involving petty amount. No appeal can be made against the decision of the small cases court. All this court here and scheduled to the civil rupture. The court of the district judge is called to district court, and here not only appeal against to the decision of the court of sub judges, but also some of the case began to directly in their court of district judge itself. Appeal against this discussion of this court may be headed by their high court of the state. Civil court deal with the case of petition of the rupture between two or more persons as regarding to property, divorce, contract, and the breach of agreement to the landlord tenant of rupture. The next here are criminal court. The court of the session judge known as the session court, it is the highest court of the criminal case is a district. Below this court there are court of magistrate of the first, second and third class. In the metropolitan cities like Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai, first class is a magistrate are called to the metropolitan magistrate. All these criminal court are the component to try to the accused and the awarded punishment as a section by the law to those who are found guilty of violation of the law. The criminal court here criminal case which are related to the violation of the law, and this case involved to thief, dacoity, rape, arrests, pickpocketings and physical assault and murder, etc. In such a case, the guilty person awarded to punishment, it may be fine, imprisonment and even death sentence. And then normally every accused to the presenting by the police before a magistrate, the magistrate can find the depose of case of the minor criminal. But even to the magistrate find the prima facie as a case of the serious crime, he she may be comment the accused to be session court. This session is a court try to accuse who are sent up to them by a magistrate are concerned. A mention above on the accused who is awarded death sentence by the session court can be hanged to the death only after his sentence is confirmed by the high court. The next year, revenue court deal with the case of the land revenue in the state. The highest revenue court is the district is the body of the revenue. Under it is the court of commissioner, collector and tahsildar and the assistant tahsildar. The board of revenue is here to the final appeal against all the lower revenue court under it. देखिए यहाँ पर जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के विषय में हमने चर्चा करना है, जिसमें अधीनस्थ यानी सब ऑर्डिनेट में कौन कौन से न्यायालय आता है। तो देखिए इसमें जो आता है सिविल कोर्ट आ जाता है, आपराधिक न्यायालय आ जाता है और राजस्व न्यायालय आ जाता है। तो ये तीनों का अपना एक महत्व है। अगर हम सिविल कोर्ट में देखें तो सिविल कोर्ट जो होती है डायरेक्टली जो है डिवाइड कर जाता है, जिला जज या जिला और सेशन जज के रूप में चला जाता है। अगर उसके बाद देखें हम तो उसी के नीचे जो हो जाता है उप न्यायाधीश पारिवारिक कोर्ट्स आ जाता है, उसके बाद आ जाता है मुंसिफा, उसके बाद आता है सूक्ष्म मामले न्यायालय। यानी धीरे धीरे जो होती है इसकी सतर जो होती है घटती चली जाती है। यदि हम बात करें दूसरे का जो कि क्रिमिनल यानी अपराधी न्यायालय के अंतर्गत आता है, ये जो आएगा ये सेशन जज या जिला सतर और सेशन कोर्ट से जो है अपराधी न्यायालय तक जाएगा। उसके पहले जो होगा उसकी सुनवाई मेट्रोपोलिटन स्टेट में आएगा, जिसके अंतर्गत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट और तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट आएगा। यानी यहाँ से सुनवाई हो जाएगा तब जाके क्रिमिनल कोर्ट तक पहुँचेगा, उसके बाद हाई कोर्ट तक पहुँचेगा और हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। यदि तीसरी की बात करें जिसमें राजस्व न्यायालय है, तो राजस्व न्यायालय तक पहुंचने के लिए उसे राजस्व बोर्ड पर पहले जाना पड़ेगा
और उससे पहले आयुक्त कलेक्टर के पास जाएगा, और उससे पहले तहसीलदार के पास जाएगा, और उससे पहले नवाब तहसीलदार के पास जाएगा, तब जाके राजस्व न्यायालय तक जाएगा। यानी नवाब तहसीलदार, उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद आयुक्त कलेक्टर, उसके बाद राजस्व बोर्ड, और उसके बाद राजस्व न्यायालय के अधीन जाएगा। तो ये सारे जो होते हैं अपने अपने प्रोसेसिंग होने के पश्चात ही राजस्व न्यायालय तक पहुंचती है। यानी कोई भी चीज़ होती है उसको पहले छोटे लेवल पर देखा जाता है और तब जाके जो है उच्च लेवल पे ये पहुंचती है। भारत के प्रत्येक जिले में विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ या निम्न स्तरीय न्यायालय के प्रावधान किया गया है। आप देखोगे तो हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में आपको न्यायालय का जो है कोई ना कोई प्रावधान जरूर मिल जाएगा। ये सिविल कोर्ट, फौजदारी कोर्ट या राजस्व कोर्ट है। इसमें क्रमशः सिविल, अपराधियों एवं राजस्व संबंधी मामलों में सुनवाई किया जाता है। कहते हैं सिविल मामलों में वे मामले हैं जिन्हें दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जायदाद के लेकर झगड़े हो जाते हैं और किसी समझौता का उल्लंघन, तलाक या मकान मालिक किराएदार के झगड़े का भी सिविल कोर्ट में ही निपटारा किया जाता है। इसमें किसी प्रकार सज़ा नहीं दी जाती है क्योंकि कानून का कोई उल्लंघन इन मामलों में नहीं किया जाता है। इसलिए कोई जो है कानून जो है इसको सज़ा नहीं दी जा सकती है, कुछ जो है इसको रियायतें दी जाती है। अपराधी मामलों में अगर देखा जाए तो कानून के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। इसमें चोरी, डकैती, बलात्कार, जेब कतरा, ठीक है, और शारीरिक आघात और हत्या आदि शामिल होते हैं। ये मामले राज्य की तरफ से पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ निचली अदालतों में दायर किए जाते हैं और इस प्रकार के मामलों में यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो उसे दंड के रूप में हर्जाना, जेल या मौत की सज़ा भी हो सकती है। उसके पश्चात निचला जो था हमारे लिए राजस्व मामले, इसमें जो होता है कृषि, भूमि और राजस्व संबंधी मामले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हम तीनों बातों का जो है हमने चर्चा किया है। सिविल मामलों में कौन कौन से चीज़ों का होता है दायर, आपराधिक मामले में कौन कौन सी चीज़ों को लिया जाता है और राजस्व मामले में कौन कौन से चीज़ों को लिया जाता है। तो इसको आप नोट्स के रूप में बना के जो है अच्छे से अच्छे याद कर सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता। देखिए अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। आजकल अधिकांश राज्य में न्यायिक अधिकारियों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हो रहा है। उन्हें राज्यपाल द्वारा अंतिम रूप से नियुक्त किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्ष से वकालत कर रहा हो, राज्य अथवा केंद्र सरकार में कार्यरत हो, वह जिला न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र होता है, बशर्ते कि वांछनीय न्यायिक योग्यता रखता हो। कहते हैं अगर हम अगला बात देखें जो है कि सिविल कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट के अंतर्गत यही बात देखा जाता है कि दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज न्यायालय किसी जिले का सर्वोच्च जो है सिविल न्यायालय होता है। इसे हम बहुधा सेशन या जज जिला न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। जब यह जिला स्तर पर दीवानी और अपराधी मामले की सुनवाई करता है तो इस न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जिला जज न्यायालय के निचले अन्य जो है न्यायाधीशों के एक से एक या अधिक न्यायालय भी हो सकते हैं। पारिवारिक न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं जो पारिवारिक मामले जैसे तलाक, बच्चों की अभिभावकता आदि मामलों की सुनवाई करते हैं। उनके जो है नीचे मुनिसिफ न्यायालय तथा सूक्ष्म मामले की कोर्ट स्थापित किए गए हैं जिसमें कम राशि में संबंधी मामलों की सुनवाई होती है। सूक्ष्म मामले न्यायालय के फैसले के विरुद्ध और कहीं अपील नहीं की जा सकती है। ये सभी न्यायालय दीवानी झगड़े के सुनवाई करके फैसला सुनाते हैं। जिला न्यायालय केवल उस न्यायाधीशों के फैसले के विरुद्ध की गई अपीलों को ही सुनता है, बल्कि बिल्कुल नए मामले भी सीधे यहाँ प्रारंभ होते हैं। इस न्यायालय के फैसले के विरुद्ध राज्य के उच्च न्यायालय में भी अपील किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है फौजदारी न्यायालय। देखिए सेशन जज का न्यायालय जिसे सेशन कोर्ट भी कहते हैं, जिले में फौजदारी मामले की सुनवाई का सबसे बड़ा न्यायालय है। इस न्यायालय के निचले प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी जो मजिस्ट्रेट के अदालतों होती हैं, महानगर शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि में इन्हें जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। इन सभी फौजदारी मामलों में अभियुक्त और मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी पाए जाने पर कानून के तहत सजा भी दी जा सकती है। अपराधी न्यायालय में कानून के उल्लंघन संबंधी मामले की सुनवाई होती है जिसमें चोरी, डकैती, बलात्कार, जेब कतरा, शारीरिक आघात और हत्या आदि शामिल होते हैं। इन मामलों में दोषी को सजा भी दी जा सकती है, जुर्माना भी, जेल भी या मृत्यु दंड भी। सामान्यतः प्रत्येक
अभियुक्तों की पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, यानी 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का प्रावधान किया गया है। मजिस्ट्रेट छोटे मोटे मामले का तुरंत निपटारा कर सकता है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट मामले को गंभीर समझता है तो अभियुक्त को सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि किसी भी अपराधी को सेशन कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया है तो केवल उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि के बाद ही उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी प्रावधान है। उसके पश्चात आता है राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, राष्ट्रीय न्यायालय राज्य में भूमि राष्ट्र संबंधी मामलों को देखता है। राज्य में सबसे बड़ा उच्च राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रीय बोर्ड ही होता है। इसके अंतर्गत आयुक्त न्यायालय, कलेक्टर, तहसीलदार और सहायता तहसीलदार होते हैं। राष्ट्रीय बोर्ड उन सभी मामलों की सुनवाई करती है जिन्हें निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील की जाती है, यानी यहाँ पर हर एक मुकदमा सुनी जाती है। भू राजस्व का अर्थ यही होता है कि यह एक प्रकार का कर है जो सरकार किसानों से कृषि योग्य भूमि पर लगाती है। कहते हैं यहाँ पर हमने जो है जिला स्तर से लेके जो है निम्न स्तर के हर एक उच्च न्यायालय के विषय में चर्चा किया है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबका हमने कार्य प्रणाली के विषय में भी विस्तार पूर्वक जाना और समझने की कोशिश किया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगला चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें से जो है 2 बातें इंपॉर्टेंट रहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने का भी उद्देश्य होना चाहिए आपके मन में, ठीक है। तभी आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये रहता है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर आप दूसरी बार टॉपिक रिसर्च करोगे तो आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा बनाया गया वीडियो प्राप्त नहीं होगा, उसके जगह पर कोई और वीडियो प्राप्त होगा जो पहले से ही यूट्यूब पे मौजूद होगा। तो इसलिए आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको जो है हम त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है होम पेज मिल जाता है, जहाँ पर आपको वीडियो का सभी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने टॉपिक वाइज उस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो, या मोबाइल में सेव भी कर सकते हो।